आयुर्वेद प्रेमी. आज आपण व्याख्यान ऐकणार आहोत डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजेशजी भोंडे यांचा. हा व्याख्यान अतिशय अमूल्य ज्ञान देणारा आहे आणि 20 आवाज खरखर आवाज येते पण खरखर आवाज येते. माईक ऑन आहे ना कुणाचा तरी. कोणाचा तरी माईक ऑन आहे तो ऑफ करा कृपया करून. कोणाचा माईक ऑन आहे तो ऑफ करा. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो येतोय मॅम. हो येतोय मॅम. आज आपण आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजेशजी भोंडे यांचा व्याख्यान ऐकणार आहे. हा व्याख्यान आपल्याला 20 तारखेपर्यंत नियमित 5:30 ते 6:30 ऐकायला मिळणार आहे आणि अमूल्य असं ज्ञान आहे. त्यामुळे आवर्जून आपणही ऐका आणि ही लिंक दुसऱ्यांना सुद्धा शेअर करा, जेणेकरून योग आणि आयुर्वेदचा प्रचार प्रसार वाढील. प्राचीन आपला जो इतिहास आहे आणि प्राचीन जो आयुर्वेद आहे याचा प्रचार प्रसार झालाच पाहिजे. त्यामुळे हे ज्ञान घेण्यासाठी, हा नॉलेज वाढण्यासाठी आपला आणि दुसऱ्यांचा सगळ्यांनाच ही लिंक शेअर करा आणि आवर्जून ऐका पुरं 1 तासाचा लेक्चर. मी डॉक्टर राजेशजी भोंडे यांना विनंती करीन, त्यांचा जो ज्ञान आहे सुजोग विषयी आयुर्वेदचा आणि एक्युप्रेशरचा, मुद्राचा अतिशय ज्ञान जो आहे तो आम्हाला द्या त्यांनी थोडंसं त्यांच्यातलं. आम्ही ते घेण्यासाठी बसलेलो आहोत आणि मीच नाही तर बाकीचे सगळे झूम ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन जे ऐकण्यासाठी आतुर आहे त्यांना हा ज्ञान अर्जित करण्यासाठी मी विनंती पण करेल आणि सरांना सुद्धा विनंती करेल की त्यांनी हा ज्ञान आम्हाला देऊन आमच्या ज्ञानात भर टाकावी. डॉक्टर राजेशजी भोंडे. धन्यवाद श्वेता दीदी. तर सर्वप्रथम आपण त्रिवार ओंकार करू. दोन्ही हाताची ध्यान मुद्रा, पाठीचा कणा ताठ, डोळे सहज मिटलेल्या अवस्थेमध्ये, लांब श्वास आतमध्ये. ओ हे मी प्रार्थना म्हणतो, आपण सर्वांनी माझ्या मागोमाग ही प्रार्थना म्हणावी. आपले माईक आपण म्यूटच ठेवायचे आहेत. आपण आपल्याच जागेवर ही प्रार्थना म्हणायची आहे, दुसऱ्याला ऐकायची नाहीये. ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. योगाचे आद्य प्रवर्तक महर्षी पतंजली यांना मी वंदन करतो. आवाज नाही येत सर. आवाज नाही येत. आवाज बंद झाला. सॉरी.
ओके, आता आवाज येत असेल? हो येतोय सर. हो, ठीक आहे. तर मी कालच बोललो होतो की हिंदीमध्ये आजचं प्रबोधन मी करणार आहे, कारण बरेचसे साधक आणि योग शिक्षक हे हिंदी जाणणारे असतात. ज्यांना नाही समजलं त्यांनी आपण सर्वात शेवटी 10 मिनिटाचा कालावधी ठेवतो आणि त्यामध्ये प्रश्न उत्तराचा विषय असतो, त्यावेळेस आपण विचारून घ्यायचंय. तो मैं आज के सत्र में आप सभी का, जितने भी योगी भाई बहन है, योग साधक साधिकाएं हैं और योग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ये व्याख्यानमाला हमने जागतिक योग दिवस के निमित्त शुरू की है और इसका पहला सत्र कल हुआ, अर्थात 15 जून 2026 को इसी समय पर पहला सत्र हुआ। उसका विषय था योग सिद्धांत। उसी से शास्त्र में प्रवेश किया जाता है। सिद्धांत जानने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उस शास्त्र का परिचय कर सकते हैं। तो हमने कल प्रवेश किया था, आज हम परिचय करेंगे। कल योग का प्रवेश था, अभी आज योग का परिचय है। तो आज का हमारा विषय है अष्टांग योग। अष्टांग योग, जितने भी भाई बहन योग, भाई बहन जो है, जो योग से दो मिनट, मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं। ये बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जितने भी भाई बहन हैं, उन्होंने अगर योग से कुछ सीखा होगा तो इस शब्द को आपने आज से पहले कभी ना कभी सुना भी होगा, अष्टांग योग। इससे योग का परिचय होता है। योग के 8 अंग है। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, फिर पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये योग के 8 अंग है। जैसे हम हमारा परिचय बताते हैं, कोई हमें पूछता है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो हम हमारा नाम बताते हैं, हमारी आयु बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारा जॉब बताते हैं, हमारा नेटिव प्लेस बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, तो हमारा परिचय हो जाता है। वैसे ही योग का अगर परिचय कराना है या करना है तो हमें अष्टांग योग के बारे में जानना पड़ेगा। ये व्याख्यानमाला मैंने इसी कारणवश रखी है। 21 जून में हम योग करते हैं, लेकिन हम योग को मात्र क्रिया के माध्यम से जानते हैं, उसे थियोरेटिकली नहीं जानते हैं। जब आप योग को क्रिया के साथ साथ थियोरेटिकली भी जानेंगे तो योग करने में आपका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ेगा, और जितना आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर, एकाग्रता से और पूरी समर्पण से योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको योग के फायदे भी उतने ही होंगे। तो अष्टांग योग में पहला अंग आता है यम। योग की शुरुआत ही यम नियम से होती है। तो हा नंबर आहे याच्यावरच पाठवू काय? अष्टांग योग में यम और नियम योग का सदाचार है। जैसे आयुर्वेद जब बताया है ऋषियों ने, तो उसमें पहले ही सदाचार बताया है, यानी सात्विक आचरण बताया है। सात्विक आचरण को ही सदाचार कहा जाता है। जब तक आप आचरण ठीक तरीके से रखोगे नहीं, तब तक आपको योग का फायदा होता नहीं। इसका एक संदर्भ भगवत गीता में आता है। भगवत गीता का 6वां अध्याय और 17वां श्लोक अगर आप देखेंगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण
इस योग के बारे में बताते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात ये जो योग है, ये योग किसे फायदा देता है? ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो आहार में युक्त है, संतुलित है, विहार में संतुलित है, व्यवहार में संतुलित है, और स्वप्न का अर्थ यहां पर निद्रा आता है, अर्थात जो शयन अर्थात निद्रा में जो संतुलित है, उसे ही योग का पूरा लाभ होता है। हम योग कर रहे हैं और योग के साथ साथ अगर हमारा आचरण सात्विक नहीं है तो फिर योग के लाभ हमें पूर्ण रूप से नहीं होंगे। कुछ लाभ होंगे और अधिकतम लाभ हमें नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले यम बताया है, और ये यम सार्वभौमिक बताया है। सार्वभौमिक इस शब्द का इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। पूरे विश्व ने यम के अंतर्गत जो महाव्रत आए हैं, उन महाव्रत का पालन करना चाहिए। पूरे विश्व को इस यम का पालन करने से फायदा हो जाएगा। तो ये यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। अभी मैं ज्यादा इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करूंगा, संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि अहिंसा क्या है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों दृष्टिकोण से जब हम अहिंसा का पालन करते हैं या हिंसा नहीं करते हैं तो उसे अहिंसा बताया है। और जब ऐसे हम अहिंसा का पालन करते हैं तो महर्षि पतंजलि इसका फल बताते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध वैरत्याग। शत्रुत्व की जो भावना हमारे भीतर पनपती है, वो शत्रुत्व की भावना अन्य प्राणियों के प्रति हमारी नष्ट हो जाती है। ये अहिंसा का फल बताया है। और वो अहिंसा मात्र कुछ प्रत्यक्ष नहीं, कायिक, वाचिक और मानसिक, जैसे प्रत्यक्ष भी नहीं करना है हिंसा, और या फिर किसी को बोलकर, जैसे आजकल अगर व्यवहारिक भाषा में कहा जाए तो सुपारी देना बोलते हैं उसको, सुपारी देना, है ना। जो कराने वाला है वो तो खुद नहीं करता है, दूसरे से करा लेता है। तो वाचिक यानी बोलकर वो कराता है। और मानसिक, मन में हम ऐसा प्लान कर देते हैं, तो वो भी हिंसा ही बोली गई है। तो ये तीनों तरह की जब हिंसा नहीं होती है तो उसे पूर्ण अहिंसा बोला जाता है। और उसका फल महर्षि पतंजलि सूत्र स्वरूप में बताते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध वैर त्याग। वैर भावना जो है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद में है सत्य। तो जो हम जानते हैं, जिसे हमने बुद्धि के स्तर पर जाना है, माना है, उसे ही कथन करना, उसे सत्य बोलते हैं। या तो फिर हमारी इंद्रियों से हमने जो अनुभव किया है, लेकिन इसमें एक बाधा है, इंद्रियों से जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सत्य ही होगा ऐसा नहीं। अर्थात हम जो देख रहे हैं वो ऐसा वैसा ही है, ऐसा हम कभी जानते नहीं है। जैसे देख तो लेते हैं, जैसे देख तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। तो उसे बुद्धि के स्तर पर आपको क्रॉस चेक करना है और तब जाके उसका कथन करना है, उसे हम सत्य बोलते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। ऐसे बोला जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो उसे क्रिया के बिना फल मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर हम ऐसा अगर कहते हैं तो ये भगवत गीता के अगेंस्ट हो जाता है फिर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्म करने से ही फल मिलता है। भले ही वो आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन क्रिया के बिना फल नहीं मिलेगा। लेकिन महर्षि पतंजलि यहां पर बताते हैं कि अगर आप सत्य की साधना करते हैं,
जीवन में अगर सत्य धारण करते हैं तो आपके पास ऐसी सिद्धि आ जाती है कि बिना किए आपको फल मिल जाता है। अब इसके विरुद्ध मैं बताता हूं, बहुत बार हम हमारे व्यवहार में या फिर हमारे घर में हम कुछ ऐसे काम करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि उस काम का हमें फल मिल जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद में भी फल नहीं मिलता है। तो इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें का एक कारण ये है कि हम चेक कर ले कि हम व्यवहार काल में या फिर उसके अलावा हम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि असत्य का वदन, असत्य का कथन कर रहे हैं। तो ये भी हमें चेक करना है। तो तीसरा है अस्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो ये भी 3 तरह की चोरी होती है यहाँ पर, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो 3 तरह की चोरी न करना अस्तेय है, यानी चोरी न करना। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अगर हम चोरी नहीं करते हैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर दूसरे को बोलकर या फिर अपने मन में चोरी नहीं करते हैं, तो हमें रत्नों की प्राप्ति होती है। अब यहां पर रत्न का मतलब क्या होता है? तो रत्न का मतलब है अलग अलग गुण, जो मूल्यवान जो गुण होते हैं मनुष्य जीवन में। मनुष्य ऊपर जब उठता है तो वो गुणों के सिवा उठ ही नहीं सकता। जब वो बड़ा हो जाता है, प्रतिष्ठित होता है, तो वो गुणों के साथ ही प्रतिष्ठित होता है। अच्छे अच्छे गुण, जैसे कि दूसरे को हेल्प करने का गुण है, या ऐसे बहुत सारे गुण हैं, है ना। जैसे अच्छा कथन बोलने का गुण है, मीठा मीठा बोलने का गुण है। तो ये अलग अलग गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं और उसी के कारण हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और हमारी पर्सनैलिटी जो है वो भी निखर जाती है। ठीक है। तो सर्वरत्नो उपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। चौथा महाव्रत बताया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सीमित विषय के, इंद्रियों के माध्यम से किए गए भोग, उसे हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य सुनने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि संसार को त्याग कर देना, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, उनके जो विषय है उनका सेवन पूर्णतः बंद कर देना। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो सांसारिक है ना, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि सीमित, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने प्रकृति का ध्यान रखते हुए विषयों का सेवन करना, उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ऐसे कहा गया है। वीर्य लाभ का मतलब होता है कि हमें प्रचंड शक्ति की प्राप्ति होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उसकी भी एक मर्यादा है देखने की, है ना। चाहे अच्छा देखो, बुरा देखो या कुछ भी देखो, लेकिन आंखों के लिए उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिट है। उससे लिमिट के बाहर अगर आप देखते हैं तो आपकी आंखें थक जाती है, तो आपके शक्ति का व्यय आंखों से हो जाता है। देखो, जितना आप विषयों को भोगेंगे, जितना आप विषय का सेवन करेंगे, उतने ही आपके शक्ति का क्षय हो जाएगा। सीमित मात्रा में करोगे तो शक्ति बढ़ेगी। जैसे भोजन हम करते हैं, भोजन अगर आवश्यक उतना जितना है उतना अगर करते हैं तो फिर हमारी शक्ति बढ़ती है। अब आप अगर ज्यादा खा लेते हैं तो देखो, आपके भीतर सुस्ती आ जाती है ना, आपकी चेष्टाएं जो है मंद हो जाती है। तो सीमित विषय का सेवन ब्रह्मचर्य कहा गया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वीर्य लाभ अर्थात प्रचंड शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य के बारे में कहा है। और अंतिम जो महाव्रत है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह न करना। ये शब्दशः अर्थ अगर लेंगे तो फिर सांसारिक जीवों के लिए ये कठिन बात हो जाएगी, क्योंकि सांसारिक जीवन में हमें बहुत कुछ जमा करना पड़ता है। जैसे कि हमारा मकान है, गाड़ी है, किचन में आवश्यक साधन है, और भी बहुत कुछ।
तो ये हमें जोड़ना ही पड़ता है जीवन को जीने के लिए। लेकिन जितना आवश्यक है उतना जोड़ोंगे तो फिर उसे अपरिग्रह की ही संज्ञा दी जाएगी। लेकिन बहुत अगर जोड़ लेते हैं, बहुत जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद में जो जो धन जोड़ते हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं, बहुत सारी संपत्ति को जोड़ते हैं, फिर उसी में हमारा मन रहता है ना, कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और फिर उसी के चिंतन में हम रहते हैं, और उसी के कारण फिर हमारी जो साधना है वो भी प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो अपरिग्रह का मतलब एक सांसारिक व्यक्ति के लिए ऐसा भी हो सकता है, आवश्यक प्राथमिक चीजों का संग्रह अपरिग्रह है, लेकिन उसे ज्यादा करेंगे तो उसे परिग्रह कहा जाएगा, अपरिग्रह नहीं कह सकते। तो अपरिग्रह का जो फायदा है, तो ऐसा करने से क्या होता है, अपरिग्रह करने से क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह सीमित करने से क्या होता है, तो महर्षि पतंजलि बताते हैं अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथांत संबोध। जो अपरिग्रह का पालन करेगा उसे भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। अब ये बातें कोई साधारण बातें नहीं है ना, क्योंकि मुझे अनुभव करता हूं तो कुछ तो ऐसी इतनी वस्तुओं का संग्रह तो करना ही पड़ता है, शायद उसी के कारण हम कभी कभी वर्तमान में भी नहीं रहते। भूतकाल में तो बहुत कुछ समय के लिए रहते हैं हम, भूतकाल में थोड़ा सा जो पीछे का भूतकाल है उसको हम जानते हैं। हम 10 साल पहले हमने अगस्त महीने में 15 अगस्त को हमने क्या खाया था उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता है। लेकिन जो अपरिग्रह का पालन करेगा, शायद हो सकता है, मैंने किसी को सुना नहीं या मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जो अपरिग्रह का शायद पूर्ण रूप से अगर पालन करेगा तो शायद उसे पूर्व की स्मृति और आने वाले भविष्य की सूचना भी उसको होगी, और वर्तमान में तो वो रहेगा। ठीक है, सामान्य व्यक्ति की बात होती है तो वर्तमान को भी अनुभव नहीं कर पाता है ना। सामान्य व्यक्ति की कथा ये हो जाती है कि वो वर्तमान को भी अनुभव नहीं कर पाते। बहुत बार हम अध्यात्म में सुनते हैं कि जो जीवन है वो वर्तमान में होता है, ना तो भूत में होता है ना तो भविष्य में होता है, वो तो वर्तमान में होता है। तो मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर हम इतना ही कर पाए कि वर्तमान में रहना सीखे, जो भी चल रहा है उसे जी भर के जीना सीखे, इतना भी कर पाए तो भी अपरिग्रह का लाभ आपको हो गया, इतना आप समझ लेना। तो ये 5 महाव्रत है, इसका पालन करने से हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ तो होता ही है, लेकिन हमें एक दूसरे को फायदा होता है। अगर मैं अहिंसा का पालन करूंगा तो पूरे समाज को उसका फायदा हो जाएगा, अपरिग्रह का पालन करूंगा तो समाज को उसका फायदा हो जाएगा। आज हम देखते हैं अपरिग्रह तो छोड़ दो, जितना हिस्से का है उससे ज्यादा लोग जमा कर रहे हैं, है ना। जैसे जितना पगार होता है, जितना स्टाइपेंड होता है ना, 1 लाख रुपए स्टाइपेंड है तो वो ऊपर से 1 लाख रुपया कमा रहा है। इससे तो फिर हानि ही हानि होगी। हमें लगता है कि हमारा फायदा ही फायदा होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति की प्रचंड हानि रहती है, जो कि उसे उस समय पता नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारा जितना अधिकार है उतना हम प्राप्त करें, अधिकार के परे, है ना, जो दूसरे का अधिकार है उसको नहीं छीनना चाहिए, और अपने अधिकार की रक्षा भी करनी चाहिए, ये भी अपरिग्रह में आता है। ठीक है, तो उसके बाद में है नियम। नियम जो है वो 5 है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ऐसे महर्षि पतंजलि ने बताया है। अगर आप योग करना चाहते हैं तो नियम को निश्चित रूप से अपना ले, उसका पालन करें। बहुत से योग शिक्षक साधक मुझसे पूछते हैं, सर हम तो बहुत सालों से योग कर रहे हैं लेकिन हमें जो अपेक्षित लाभ है वो नहीं हो रहा है। फिर जब मैं क्रॉस चेक करता हूं कि आप यम नियम का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से तो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन यथा आवश्यक कुछ मात्रा में यम नियम का तो पालन होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो इतना योग करने के बावजूद भी हम योग का लाभ या योग का फायदा अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियम को समझना है और उसका भी पालन करना है। तो पहला अंग है सोच। सोच का मतलब होता है शुद्धि। तो हम चाहते हैं योग में कि हम आंतर और बाह्य शुद्धि करें। अब बाह्य शुद्धि तो स्नान से हमारी होती ही रहती है, लेकिन आंतरिक शुद्धि जो है, जो कि षटकर्म से होती है, योग में
स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में ये षटकर्म बताया है। इसमें धौतीर बस्ती तथा नेति नवलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते, ऐसे षटकर्म का वर्णन आया है। योग में षटकर्म और आयुर्वेद में पंचकर्म शरीर के शुद्धि के लिए और रोग को कम करने के लिए, निरोगी होने के लिए बताए गए हैं। तो शरीर की शुद्धि हमने कर लेनी चाहिए और इसका लाभ जो है वो उन्होंने बताया है कि 2 मिनट। हाँ, तो शुद्धि जो है, तो शुद्धि करने से क्या होता है? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्य वाणिज्य। तो शुद्धि करने से क्या होता है? तो शुद्धि करने से चित्त की शुद्धि होती है, मन की स्वच्छता होती है, एकाग्रता बनती है और इंद्रिया जो है, इंद्रियों पर वश, इंद्रिय हमारी जो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण आता है शुद्धि करते रहने से। और ये कोई एक बार नहीं करनी है, आपको साल में 2-3 बार। अब ये तो डिपेंड करता है आपके भीतर कितना कचरा भरा पड़ा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको शुद्धि साल में कितने बार करनी है। इसका जो प्रावधान है, महर्षि पतंजलि ने तो इसके बारे में इतना नहीं बताया है षटकर्म के बारे में, लेकिन घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि ने और हठयोग प्रतिपिका में स्वात्माराम जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ बताया है। शुद्धि कैसे करना, बहुत अलग अलग शुद्धि के उपाय उन्होंने बताए हैं। और जितनी हम शुद्धि करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन हम कहते हैं, लेकिन प्रिवेंशन तो करते ही नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार लेने से बेहतर है कि हम प्रतिबंधात्मक उपाय करें, लेकिन वो उपाय होते कहाँ है ना? अधिकतम लोग जो है उपाय तो करते ही नहीं है, बस सुनते हैं और छोड़ देते हैं। तो शुद्धि करने से मात्र रोग ठीक नहीं होते, आप रोगों से, आने वाले रोगों से बचते भी है। तो इसलिए वमन है, विरेचन है, लघुशंग प्रक्षालन है, बस्ती है। अभी वर्षा ऋतु आ रही है, तो वर्षा ऋतु के पहले हमने 10 दिन बस्ती करानी चाहिए। बस्ती कराने से बड़े मलाशय की शुद्धि होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की शुद्धि होती है। तो हमने ये शुद्धि कर्म जो है वो कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। आप अगर 7 दिन का, महीने का प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें आपको ये शुद्धि सीखने को मिलती है। और एक बार सीखने के बाद आप जिंदगी भर शुद्धि अपने आप खुद के लिए कर सकते हैं। और इसके लाभ मैंने अभी बताया, एकाग्रता बनती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि एकाग्रता नहीं बन रही है, एकाग्रता नहीं बन रही है। तो एकाग्रता न बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन शुद्धि न करने से भी एकाग्रता नहीं बनती है। हम बच्चों को बोलते हैं तेज रस पियो, शंख पुष्पी पियो, गोली खाओ, सुवर्ण प्राशन संस्कार करो। अभी तो इसका बहुत कुछ चल रहा है, सुवर्ण प्राशन संस्कार, सोने से बनी दवाइयों को खाओ। ये तो आवश्यक है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर शुद्धि नहीं है तो कितना भी खाओगे तो वो तो गंदा हो जाएगा, है ना? कितना भी सोना खाओगे तो फिर गंदा हो जाएगा, एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, 10 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। बहुत बार हम इसके बारे में थोड़ी सी गिल्टी फील आती है हमारे खुद के भीतर कि मैं तो ये बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया और मुझे पता ही नहीं कि कैसे निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूं, लेकिन निकल गया। अर्थात जो वाक इंद्रिय है हमारा, पंच कर्मेंद्रियों में से एक वाक इंद्रिय जो है, जिससे हम बोलते हैं, वाणी, तो उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। मैं तो देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देख लिया। ठीक है, ऐसे बहुत बार बोलते हैं। सुनना नहीं चाहता था लेकिन सुन लिया। तो ये आप तो नहीं चाहते थे, फिर कैसे हुआ? इसका अर्थ यह है कि आपके इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। और योग यही चाहता है, योग का उद्देश्य ही यही है कि एकादश इंद्रिय के ऊपर, वो तो ये भी चाहता है मन के ऊपर। मात्र 10 इंद्रिया नहीं है, एकादश इंद्रिया, 11 इंद्रिया है हमें।
पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया और एक उभय इंद्रिय जिसको हम मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। तो ये 11 इंद्रिया हमारे भीतर है और हम चाहते हैं इसके ऊपर हमारा नियंत्रण आए। तो नियंत्रण के बहुत सारे उपाय है, लेकिन उसमें का एक सबसे अच्छा उपाय है शुद्धि, स्वच्छता, है ना, क्लीनलीनेस। वो मात्र बाहर से नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फायदा शुद्धि का बताया। उसके बाद में संतोष, संतोष उत्तम सुख लाभ। संतोष का मतलब है संतुष्टि, संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। जिंदगी में, जीवन में हर कोई चाहता है कि मुझे संतुष्टि मिले, मैं सेटिस्फाइड रहूं। लेकिन सेटिस्फाइड वैसे नहीं रहा जाता। ये कोई चीज नहीं है जो मार्केट में मिल जाए आपको, कि आपने आधा किलो सेटिस्फैक्शन किसी दुकान से खरीद लिया और आपको मिल गया। ये ऐसी चीज नहीं है। सेटिस्फैक्शन का जो मूल है, समाधान का जो मूल है, तो वो है ज्ञान। ठीक है, वैदिक ज्ञान। जब तक आप इस ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो जाओगे तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कठोपनिषद में नचिकेता भगवान यम से कहता है कि न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। उससे पहले भगवान यम जो मृत्यु के देवता है, वो नचिकेता को बहुत कुछ प्रलोभन देते हैं। नचिकेता उनको जीवन के रहस्य को पूछता है कि हे यम देवता, मुझे इसका उत्तर दीजिए, उसका उत्तर दीजिए। लेकिन यम चाहते हैं कि ये रहस्यात्मक ज्ञान है, इसे मैं न बताऊं। तो जब यम अलग अलग प्रलोभन देते हैं नचिकेता को कठोपनिषद में, तो नचिकेता कहते हैं कि न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। आप क्या समझते हैं कि मनुष्य मात्र पैसों से सुखी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पैसों से उसकी व्यवस्था बन सकती है ना, आरामदायक चीजें वो खरीद सकता है, लेकिन पैसों से वो सुख नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो उसे जो शाश्वत ज्ञान है वही आवश्यक रहेगा। और फिर नचिकेता ने बहुत हठ किया और यम से जो ज्ञान उसे प्राप्त करना था, वो ज्ञान प्राप्त करके ही वो लौटा। तो क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं आई थी और उसके पिता ने उसे यम देवता को दान कर दिया था, इसलिए नचिकेता यम देवता के घर पहुंच गया था। तो ये आख्यायिका है, ये कथा है। तो इसको कथा के रूप में जान लो। लेकिन उसका जो मर्म है वो ये समझ लो कि जब नचिकेता को शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब नचिकेता वहां से पृथ्वी तल पर पुनः वापस आ गए और फिर वो संतुष्ट हो गए कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, तो ये संतुष्टि जो है, और संतुष्टि व्यक्त होने से फिर सुख का लाभ होता है। तो सुख का कारण क्या है? संतुष्टि। और संतुष्टि का कारण क्या है? शाश्वत ज्ञान। जब तक आप शाश्वत ज्ञान, अर्थात ये शाश्वत ज्ञान क्या है? 4 वेद, 4 उपवेद, 6 दर्शन शास्त्र, फिर 18 उपनिषद। वैसे तो 108 उपनिषद बताए हैं, लेकिन उसमें के मुख्य उपनिषद 18 बताए गए हैं। और अगर आप 18 भी नहीं पढ़ सकते तो पहला उपनिषद जो है ईशो उपनिषद, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना समय सबके पास रहेगा ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो एक उपनिषद पढ़ लीजिए, ईशो उपनिषद पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर ईशन उपनिषद का जो सार है भगवत गीता, वो भी नहीं पढ़ सकते तो फिर ज्ञानेश्वरी, और इसके ऊपर कितने सारे लोगों ने टीका भी की है, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर महापुराण, है ना, महापुराण बताया है, उसके उपपुराण बताए हैं, फिर 2 महाकाव्य बताए, रामायण और महाभारत बताया गया। इसको बोलते हैं शाश्वत ज्ञान। तो ये अगर आपको जितना समय मिले, बहुत बार हम बोलते हैं कि समय कट नहीं रहा है, क्या करें, समय कट नहीं रहा है, बोर हो गए हैं। तो मैंने जब मेरे गुरु से सुना कि लोग ऐसे बोलते हैं समय कट नहीं रहा है, तो क्या करें। करने के लिए इतना कुछ है, लेकिन जो करना चाहिए वो हमारे मन को भाता नहीं है, इसीलिए हम उसे करते नहीं है। जैसे अध्ययन करना चाहिए, जैसे समय मिले तब अध्ययन कर लेना, थोड़ा समय मिले तो अध्ययन कर लेना चाहिए, ज्यादा समय मिले तो अध्ययन कर लेना चाहिए, पॉज मिले तो अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन काल बहुत छोटा है, 100 साल की आयु है, उसमें तो लोग अभी 60-70 साल जी रहे हैं, और 60-70 में भी 35 साल तो निद्रा में जा रहे हैं।
जो बच्चे 35 साल है वो तो कुछ उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उसमें जा रहे हैं, कुछ खाने पीने में जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा समय बचता है और उसको भी हम मनोरंजन में डाल देते हैं, तो फिर जीवन जो है ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए आपको अगर सुख लाभ करना है तो संतुष्ट रहना पड़ेगा, संतुष्ट रहना है तो आपको शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी और ये निरंतर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं आपने 2 साल शाश्वत ज्ञान ले लिया उसके बाद में छोड़ दिया, क्योंकि वो टिकता नहीं है फिर। तो इसको टिकाने के लिए निरंतर वो जो भी हम बोलते हैं ना मालिका होती है ना, एक मालिका एपिसोड होते हैं उसके, तो ये निरंतर वो अध्ययन करते रहना पड़ता है, तभी जाके वो ध्यान में रहता है। नहीं तो एक बार पढ़ेंगे बाद में तो भूल जाएंगे। और वैसे भी अभी कली युग में व्यक्ति की ध्यान रखने की जो क्षमता है, बुद्धि की जो क्षमता है बहुत कम होते जा रही है, तो ये भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर नियम जो है उसमें तप भी आता है, काय इंद्रिय शुद्धि क्षय तपसा ऐसे बताया है कि शरीर और इंद्रियों से संबंधित आंतरिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है तप करने से। ठीक है, आंतरिक शक्तियां जो है उसकी प्राप्ति तप करने से हमें हो जाती है और अशुद्धि का क्षय हो जाता है। जैसे शुद्धि करने से भी अशुद्धि का क्षय हो जाता है, लेकिन तप करने से भी अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अभी आप यहाँ पर पूछेंगे सर तप क्या होता है, तो हमारा जो कर्म है, जैसे मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं एक योग शिक्षक हूं, तो मैं वो काम अपना ईमानदारी से करते हूँ, इसको बोलते हैं तप। अग्नि के समीप रह के तपना, उसको भी तप बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन काल में, व्यवहार काल में तप जो है हमारा कर्म ही तप है। उसको ईमानदारी से करो, उसको निरंतर करो, उसे सातत्य के रूप में करो। ठीक है, तो उसे तप हम बोलेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग तप भी आते हैं, यज्ञ भी आते हैं, वो भी तप, उसे हम तप जान सकते हैं। जैसे कि बलिदेव वैश्य अग्निहोत्र हमने रोज करना चाहिए, छोटा सा यज्ञ रहता है वो भी करना चाहिए। इससे भी आंतरिक अवयवों की शुद्धि हो जाती है और उससे उन अवयवों की ताकत बढ़ जाती है। आजकल हम देखते हैं हमारा हार्ट जो है वो कमजोर होते जा रहा है, हमारा लीवर कमजोर होते जा रहा है, हमारे आंतें कमजोर होते जा रहे हैं, उसके कारण से फिर हम हमारा पेट ही साफ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम तप नहीं कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, अलग अलग उपचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। तो ठीक है, बाकी जो कर रहे हो वो तो करो, लेकिन उसके साथ में तप भी करो, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी रखो, अपने कर्म के प्रति एक रेगुलरिटी रखो, तो वो तप पूरा हो जाएगा। उसके बाद में स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का मतलब होता है, स्व का मतलब है आत्मा, अध्ययन का मतलब है आत्मा से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन। अभी जो मैंने आपको बोला, शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, जो ग्रंथों का नाम मैंने आपको बताया, तो वही स्वाध्याय है। अब योग के संबंध में अगर हम बोलेंगे तो योग के संबंध में जितने भी ग्रंथ आए हैं, पातंजल योग दर्शन है, उसके बाद में हठ योग प्रदीपिका है, फिर घेरंड संहिता है, फिर योग वशिष्ठ है, अलग अलग ग्रंथ आए, बहुत सारे ग्रंथ आए हैं, तो उसका अध्ययन करना स्वाध्याय ही कहलाता है। तो लेकिन वो जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसमें आत्मा के बारे में होना चाहिए, आत्मा से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्व का मतलब आत्मा होता है, अध्ययन का मतलब उसे पढ़ना होता है, तो तभी हम उसको स्वाध्याय बोलेंगे। कुछ कोई लोग कथा को पढ़ रहे हैं, कादंबरी को पढ़ रहे हैं, तो उसको स्वाध्याय नहीं बोलेंगे। ठीक है, आत्मक ज्ञान को ही अगर हम आत्मसात कर रहे हैं तो उसको हम स्वाध्याय बोलेंगे, ये ध्यान में रहना है। और स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, अगर स्वाध्याय हम करते हैं तो हमारे मन में जो देवता है वो हमें प्रसन्न हो जाती है, ऐसे इसका लाभ है स्वाध्याय का। फिर है ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, है ना, सुबह उठने से लेकर रात तक और रात को सोने से लेकर सुबह तक, ठीक है, जो सोते हैं ना हम निद्रा, तो उसका भी श्रेय भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, उसे बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, बहुत बार हम बोलते हैं ये मैंने किया, वो मैंने किया, घर मैंने बनाया, गाड़ी मैंने ली, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों की शादी की, नहीं तो नहीं होती थी, मैंने की इसलिए हो गया, नहीं नहीं तो होता नहीं था। ठीक है, ये कहने के लिए व्यवहार काल में सही भी है, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो लोगों को पता भी होना चाहिए कि आपने किया, लेकिन आंतरिक जो हमारा कंसेप्शन होना चाहिए
हमारा इंटरनल जो कंसेप्शन होना चाहिए कि ये तो मैंने नहीं किया, ये भगवान ने मुझसे कराया, तो ये ईश्वर प्रणिधान है, भगवान ने मुझसे कराया। और उसने अगर मुझसे ये कराया तो उसका जो मुझे फल मिल रहा है वो भगवान के चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूं, इसे ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। ठीक है, नाहम करता हरि करता ही केवलम। हम जब योगा वर्ग लेते हैं ना, योग का वर्ग लेते हैं, योगा नहीं बोलना चाहिए, योग बोलना चाहिए। तो योग वर्ग जब लेते हैं तो अंत में हम इस वाक्य बोलते हैं कि जो मैंने सिखाया है एक्चुअली वो मैंने नहीं सिखाया है, मेरे माध्यम से मेरे परम प्रभु परमात्मा ने वो जो सामने बैठे हैं उनको सिखाया है, बस माध्यम मैं बना हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो इसे ही ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। इसका लाभ क्या है ईश्वर प्रणिधान का? तो इसका लाभ यह है कि हम ईगोस्टिक नहीं बनते हैं, है ना, अहंकारी नहीं बनते हैं। और ये अहंकार जो है ना, वो खाने में जैसे नमक होता है, चाय में जैसे चीनी होती है, वैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता तो है, खाने में नमक तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, चाय में चीनी है। अब ये तो मैं उदाहरण नहीं दे सकता क्योंकि ये थोड़ा योग के अगेंस्ट है, ऐसे ही मुंह में आ गया, मैंने बोल दिया। जैसे दूध में हम गुड़ डालते हैं तो गुड़ घुल मिल जाता है, दिखता नहीं है। तो वैसे ही जीवन में अहंकार होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। बिना अहंकार के जीवन शोभा भी नहीं देता, ये भी सत्य है। लेकिन अहंकार बढ़ने से जो जीवन की शोभा है वो नष्ट हो जाती है, जीवन की सुंदरता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये दूसरा अंग हुआ अष्टांग योग का। उसके बाद में आता है आसन। ठीक है, हमारा अधिकतम समय जो है वो यम नियम में ही चला गया और वो बहुत महत्वपूर्ण था। अधिकतम लोग आसन प्राणायाम और बाकी सब जानते हैं, ये जो पूर्व यम नियम है इसे थोड़ा सा कम समझते हैं। और योग वर्ग में जितने भी योग साधक योग करते हैं वो थोड़ा ध्यान यम नियम के ऊपर कम ही देते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा समय दिया और इसके ऊपर ज्यादा मैंने कथन किया। इसके बाद में आसन। अगर देखा जाए तो योग साधना हमारी ऐसी होनी चाहिए कि योग वर्ग से पहले हमने इसका पालन, यम नियम का पालन करना चाहिए। फिर जैसे ही योग वर्ग में हम आते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद में फिर आसन होने चाहिए। तो अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे नेत्र शक्ति विकासक है, कर्ण शक्ति विकासक है, कंठ शक्ति विकासक है, फिर स्कंद शक्ति विकासक है, फिर जो अंग है जैसे कटी शक्ति विकासक है, जानु शक्ति विकासक है, नेत्र शक्ति विकासक है। तो ये अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम करके सबसे पहले तो शरीर का संचालन कर ले और उसके बाद में फिर आसन की प्रैक्टिस करें। शरीर का संचालन करके अगर आप अनुभव करते हैं कि शरीर में लचीलापन नहीं है तो फिर आप शरीर को रोज तेल लगाएं। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, ऐसे आयुर्वेद में महर्षि चरकाचार्य बोलते हैं कि रोज अंग को तेल लगाए, तिल का तेल लगाए, सरसों का तेल लगाए, अपने प्रकृति के अनुरूप अगर पित्त की प्रकृति होंगी तो नारियल का तेल लगाए, और कफ प्रकृति होंगी तो सरसों का तेल लगाए, वात प्रकृति होंगी तो तिल का तेल लगाए। सुबह उठ के या फिर रात को सोने से पहले 2 समय में कभी भी आप तेल लगाकर अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं और बहुत अच्छे से आसन कर सकते हैं। अब आसन तो बहुत सारे बताए हैं, लेकिन मूल आसन का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आसन की परिभाषा में ही वो बताया गया है। स्थिरम सुखम आसनम, 2 ही शब्द आते हैं, स्थिरम और सुखम। स्थिरम का मतलब होता है स्थिरता और सुखम का मतलब होता है अनुकूलता। तो जिस क्रिया से हमें स्थिरता और सुखता मिलती है उसको आसन कहा जाता है, ऐसे भी इसकी परिभाषा होती है। और नंबर 2, जिससे हमें स्थिरता और सुखता मिलती है उसको आसन कहते हैं, ऐसे भी इसकी परिभाषा हो सकती है। यानी आसन करने से स्थिरता आती है या फिर स्थिरता आने से आसन सिद्ध हो जाता है, रिवर्सिबल है। ठीक है, स्थिरता होगी तो आसन सिद्ध होगा और आसन होगा तो स्थिरता आएगी, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और फिर आसन करने से लाभ क्या है ये जान लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिनों में जो आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आसन की जो व्याख्या तो बता दी महर्षि पतंजलि ने, उसका जो लाभ है वो बताया। ततो दंडवान अभिघाता, इसका मतलब ये है कि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता हमारे भीतर आसन करने से आती है।
अब आप पूछे कि द्वंद्व क्या होते हैं, तो ये जो जीवन है द्वंद्वात्मक है। जैसे कि यहाँ पर गर्मी है, ठंडी भी है, तो इसे द्वंद्व बोलते हैं। गर्मी ठंडी द्वंद्व, सुख दुख द्वंद्व, ठीक है। सम्मान और अपमान, इसको द्वंद्व बोलते हैं। अब कभी कभी सम्मान भी सहन नहीं होता, अधिकतम तो अपमान सहन ही नहीं होता। हम देखते हैं व्यवहार काल में अपमान सहन नहीं होता, लेकिन किसी किसी को सम्मान भी सहन नहीं होता, बहुत फूल जाता है, बहुत अहंकारी हो जाता है सम्मान मिलने से। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हमारे जीवन में ना हो, तो आप रोज आसन की साधना करें। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आसन करते समय उसकी स्थिरता के ऊपर ध्यान दें। जैसे आप पद्मासन लगा लिए, तो पद्मासन लगाने के बाद में 30 सेकंड में छोड़ देते हैं, तो फिर आपको आपके भीतर स्थिरता इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन आप पद्मासन में 3 मिनट, 30 मिनट या फिर उससे ज्यादा अगर बैठ जाते हैं, आपके भीतर वो क्षमता आ जाती है। क्योंकि 30 मिनट बैठना कोई आसान बात थोड़ी है पद्मासन में, है ना। 5 मिनट में लोगों के पैर में भारीपन आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चोकअप हो जाता है। तो स्थिरता के ऊपर अधिक ध्यान देना है, और जो स्थिरता के ऊपर ध्यान देगा उसके भीतर द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता आएगी, है ना। हम अनुभव करते हैं, कोई बोलता है सामने से, हम सहन नहीं कर पाते, थोड़ा सा हमारे खून के रिश्ते होते हैं, सामने से कुछ बोल देते हैं, सहन नहीं होता है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर स्थिरता नहीं है, सुखता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आसन का अभ्यास नहीं है। तो आसन का अभ्यास तो आज के युवा पीढ़ी ने करना ही चाहिए। आपके घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, 3 साल के बाद में सब बच्चे आसन कर सकते। कुछ आसन ऐसे जो 12 साल के बाद में कर सकते, लेकिन अधिकतम आसन 3 साल के बाद में बच्चे कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को आसन सिखाओ, और सीखने के बाद में उनको स्थिरता बढ़ाने के लिए आप कहो, तो उनके भीतर सहनशीलता आएगी। आज के बच्चों में देखते हैं कि संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, सेंसिटिविटी बहुत है, ठीक है। रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है। तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए हमें आसन की साधना करनी चाहिए। शरीर तो लचीला हो ही जाएगा, लेकिन अधिकतम लोग इंटेंशन क्या रखते हैं आसन का? शरीर लचीला हो जाए। ये तो हो ही जाएगा। शरीर लचीला होना तो कोई बड़ी बात नहीं, तेल लगाकर भी कर सकते हैं। आसन का अलग महत्व यह है कि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता हमें हमारे भीतर देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में प्राणायाम आता है, ठीक है। तो अभी 21 जून का जो कार्यक्रम होगा उसमें आसन का अभ्यास है, प्राणायाम का उसके बाद में अभ्यास है। तो प्राणायाम से हम मन को कैच कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम से पहले आसन आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए आसन तो आवश्यक होगा ही होगा, ठीक है। आप बिना आसन प्राणायाम नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो क्रम बताया है वो बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई प्राणायाम करके या फिर ध्यान करके फिर बाद में आसनों का अभ्यास करेगा, तो फिर उसका ध्यान कैसे सिद्ध होगा? या फिर वो डायरेक्टली प्राणायाम करने लगेगा, यम नियम उसे पता ही नहीं है, दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो फिर योग का फायदा उसे कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। दानवी प्रवृत्ति रखने से, राक्षसी प्रवृत्ति रखने से योग का फायदा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको यम नियम का पालन करना ही है। ये बात अलग है कि रोग करने के लिए हम डायरेक्टली योग और आसन, प्राणायाम और आसन सिखाते हैं, लेकिन पूरा लाभ चाहते हैं तो यम नियम और आसन पहले होने आवश्यक है। तो प्राणायाम, अष्ट प्राणायाम यहाँ पर बताए गए हैं। सूर्य भेदन, मुज्जाई, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अत्यष्ट कुंभका, 8 कुंभक बताए हैं। अभी इसका वर्णन मैं ज्यादा नहीं कर सकता, संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूं कि अलग अलग क्रियाओं से वायु को नियंत्रित किया जाता है। सूर्य वेदन में अलग क्रिया रहती है, उज्जाई में अलग क्रिया रहती है ना, प्लाविनी में अलग रहती है। तो अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से वायु को वश कर लेना, वायु को पकड़ में ला लेना। और इसे कैसे करना चाहिए? शनै शनै करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। पहले दिन में आप 4 घंटा प्राणायाम कर लोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे करना चाहिए, है ना। जैसे कि यथा सिंह गजो व्याघ्र भवेत वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे कि सर्कस में वो जो रिंग मास्टर जो है
वो हाथी, घोड़े, सिंह, बाघ इनको धीरे धीरे वश में लाता है, उनको कमांड देता है, फिर वो बाघ उस रिंग मास्टर की सुनता है, एकदम से करेगा तो वो बाघ उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो वैसे ही प्राणायाम का अभ्यास भी धीरे धीरे ही करना है, अन्यथा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है योगाभ्यास करने से। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और योग अगर प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ क्या है, तो ततक्षीयते प्रकाशावरण। हमारे ये प्रकाश क्या है, इसे समझ लो। हमारी जो कॉन्शियस है ना, समझने की जो ताकत है, उसको हम प्रकाश बोलते हैं, उसको हम प्रज्ञा बोलते हैं, उसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। आज तक मैंने पूछा लोगों को कि ये कुंडलिनी क्या होती है, ये प्रज्ञा क्या होती है। महर्षि पतंजलि बताते हैं प्रज्ञा जागृति, और स्वात्माराम जी बताते हैं कुंडलिनी जागृत। तो इसका शरीर में स्थान कहां पर होता है, कुंडलिनी का स्थान कहां पर होता है, प्रज्ञा का स्थान कहां पर होता है। तो जो मैंने जो परिभाषा की है कि कुंडलिनी और प्रज्ञा ये हमारी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसे ऊंचा उठाना या फिर ये ऊंची उड़ जाना, ये प्राणायाम का लाभ है। कॉन्शियस लेवल हाई हो जाना, ये प्राणायाम का लाभ है। हमारी समझ ऊंचे स्तर पर चली जाना, ये प्राणायाम का लाभ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है प्राणायाम का। प्राणायाम अगर हम करते हैं तो हमारी कॉन्शियस बढ़ जाती है, दूसरों को समझने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, भले ही वो हम धीरे धीरे कर लेते हैं, लेकिन कितने लोग हमें मिलते हैं, अलग अलग स्वभाव के रहते हैं, अलग अलग उनकी पसंद रहती है। ये लोग हमें मिलते हैं, कोई हमें पसंद आता है, कोई नहीं आता है ना। बहुत बार हम बोलते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो अर्थात उसकी कॉन्शियस कम है, वो सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्राणायाम का अभ्यास नहीं है। ठीक है, वैसे तो रोग कम करने के लिए भी प्राणायाम किए जाते हैं, लेकिन प्राणायाम का मूल उद्देश्य है कुंडलिनी जागृति, प्रज्ञा जागृति, ततक्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाश के अगल बगल में जो अंधकार है उसको कम करना प्राणायाम का उद्देश्य है। ये चौथा अंग आता है, यहां तक हम बहिरंग बोलते हैं। उसके बाद में फिर एक बीच का द्वार है जिसे हम यम नियमासन प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार स्व विषया संप्रयोगी चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाम प्रत्याहार, है ना। अपने इंद्रियों को पूरा वश कर लेना, और विषय सेवन के लिए वो आत्मा की सुनेंगे, ना कि मन की सुनेंगे। अगर हमारी इंद्रिया मन की सुन रही है तो प्रत्याहार नहीं हुआ है, अगर हमारी इंद्रिया आत्मा की सुन रही है तो प्रत्याहार हो गया है। तो ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये द्वार है बहिरंग का और अंतरंग का प्रत्याहार। जब तक आप प्रत्याहार नहीं करते तब तक आपको अंतरंग में प्रवेश नहीं मिलता। अब अंतरंग क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग है। इसी को महर्षि पतंजलि ने संयम कहा है। त्रयम एकत्र संयम, ऐसे कहा है। इस तीनों को मिला के क्या बनता है? संयम बनता है। पेशेंस, है ना, बोलते हैं हम पेशेंस। अब पेशेंस भी बोल सकते हैं संयम को, ठीक है ना। अब हम आजकल देखते हैं कि हमारे भीतर, दूसरों के भीतर संयम की बड़ी कमी है। और वो क्यों कमी है? क्योंकि हमारी साधना बहिरंग में रुकी है, अंतरंग में जा नहीं रही है। और जब जाएंगी तो धारणा होगी, देशबंध चित्तस्य धारणा। एक जगह पर मन को टिका लेना, उसको बोलते हैं धारणा। कुछ समय तक, 2, 4, 6, 10 मिनट तक। और जब वो धारणा बहुत समय तक हो जाती है तो उसको ध्यान बोलते हैं। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, है ना, कि एक ही बिंदु पर एक समय तक, बहुत अधिक समय तक टिके रहना, उसको बोलते हैं हम ध्यान। और उसी को लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं। मेडिटेशन एकदम पहले नहीं कर सकते आप, उसके पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके मेडिटेशन होता है। सहज मेडिटेशन जो है वो तो विचारों से हो सकता है, सविचार ध्यान, है ना। विचारों से तो हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन निर्विचार ध्यान जो है, अगर वो आप करना चाहते हैं तो फिर जो क्रम मैंने बताया उसी क्रम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंतिम साध्य, जो योग का अंतिम साध्य है, और योग का प्रयोजन ही समाधि है। योग का प्रयोजन कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं है।
योग का प्रयोजन समाधि है ना। लोग, बहुत सारे लोग योग क्यों कर रहे हो, बोले डायबिटीज हो गया इसलिए कर रहे हैं। अब योग का प्रयोजन उसने डायबिटीज समझ लिया। किसी को पूछ रहे योग क्यों कर रहे हैं, बोलते कैंसर हो गया तो इसलिए कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि पीठ में, गर्दन में, घुटने में दर्द है इसलिए कर रहे हैं। ये तो बड़ा छोटा उद्देश्य है, यानी छोटा उद्देश्य है योग का। रोगों के लिए योग करना ये तो बहुत ही छोटा उद्देश्य है। योग मात्र उस उद्देश्य के लिए नहीं है, योग अंतिम साध्य समाधि की प्राप्ति के लिए है ना। तदेवर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। समाधि के बारे में बताया है कि मन की स्वरूप शून्य अवस्था, स्वरूप शून्य अवस्था समाधि। और ये बड़ा कठिन है, मैंने भी अभी तक अनुभव नहीं किया, मैंने ध्यान को भी ज्यादा अनुभव नहीं किया। ठीक है, मैं धारणा तक पहुंचा हूं, मैं नहीं बोल सकता मुझे ध्यान लग जाता है, लेकिन मैं धारणा तक पहुंचा हूं। बाकी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यहां तक जितना हो सके उतना, उतनी साधना मैं करने की कोशिश करता हूं। और मैं महर्षि पतंजलि से, भगवान धन्वंतरी से मैं ये याचना करता हूं मेरे लिए और आप सभी के लिए, कि वो हमारी साधना को बहुत ऊंची स्तर पर लेकर जाए और हमें उस अंग का अनुभव कराए, जैसे कि ध्यान का, समाधि का अनुभव कराए। हमारे जीवन काल में जीते जी हम समाधि का अनुभव करें, है ना। अधिकतम लोग समझते हैं कि समाधि यानी जीवन की इतिश्री, जीवन की समाप्ति ही समाधि है। ऐसा नहीं है, जीवन की शुरुआत है समाधि। महर्षि पतंजलि बोलते हैं जब आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं तभी आप जीवन को जी सकते हो, अच्छी तरीके से जी सकते हो। नहीं तो आज के वर्तमान काल में तो, है ना, ऐसा अनुभव होता है कि बस हो गया, आप तो नहीं सह सकते, हे भगवान मुझे मृत्यु दे दे, है ना। जी नहीं सकते इसलिए हम मृत्यु की मांग करते हैं भगवान के सामने। ये तो जिसने जीवन दिया उसका अपमान है। ठीक है, तो इस वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहुंचते ही नहीं है ना समाधि तक। और जब समाधि की प्राप्ति हो जाएंगी तो फिर तो हम, है ना, जीवन से इतना प्यार हो जाता है कि जीवन से कोई शिकायत भी नहीं रहती। तो ये बहुत बड़ी अवस्था है, क्योंकि मैं भी जीवन से बहुत बार शिकायत करता हूँ, जीवन की शिकायत करता हूँ। ये कोई छोटी अवस्था नहीं है समाधि। जिन्होंने भी आप में से किसी ने अनुभव किया होगा वो अपना अनुभव बता भी सकता है। लेकिन कहा जाता है जिसने समाधि को पा लिया वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने समाधि लगाई, और जिसने नहीं लगाई वो बोलेगा कि मैंने समाधि लगाई। ठीक है, तो ये अष्टांग है, इतने कम समय में समझाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक बड़े 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 जो सब्जेक्ट है उसको मैं संक्षिप्त करके आपके सामने रखूं, क्योंकि समय सभी को बहुत कम है। आप जितना यहाँ पर समय दे रहे हैं आपकी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है मेरे ऊपर कि आप समय दे रहे हैं, नहीं तो आज किसी को कोई इतना समय नहीं देता है। और असल में अगर देखा जाए तो ये समय मेरे लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है। अगर ये ज्ञान अगर आप में आ गया, उतर गया, और इस ज्ञान के ऊपर अगर आप अनुकरण करेंगे, आचरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो मनुष्य जीवन है वो फलित हो जाएगा। हम यहाँ मात्र कुछ भोग के लिए नहीं आए हैं। हमारी जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है, भोग योनि दोनों भी है। तो कर्म क्या करने चाहिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब नहीं पता होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे, जब पता होगा तभी करेंगे। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में ही महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। ठीक है, तो वैसे बताने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का समय यहीं पर पूरा हो जाता है। समय तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समक्ष, आपके भीतर अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओम, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो, बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है। धन्यवाद। आपने जो हमको अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जो ज्ञान दिया, इसे हम अपने जीवन में निश्चित ही अमल में लाएंगे। और आज जितने लोग जुड़े हैं उससे कहीं अधिक लोग कल जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा है सभी से। सभी का धन्यवाद, सबने जो अपना अमूल्य समय दिया। अब बाकी लोग अपना सवाल कर सकते हैं।
अगर आप मान लो समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि आज का समय थोड़ा सा, आज का विषय भी बड़ा था। आप व्हाट्सएप के ऊपर प्रश्न डाल सकते हैं, और वहां पर अगर मुझे जितना संभव हो सके, क्योंकि व्हाट्सएप देखना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि ओपीडी रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन फिर भी जितना समय मुझे मिलता है व्हाट्सएप देख के मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। सर मी बोलते हाँ बोलिए। तुम्ही याचं रेकॉर्डिंग केलं असेल तर किंवा युट्यूबला जर टाकलं असेल तर त्याची लिंक पाठवू शकाल का? हो, आपण कालचं पण रेकॉर्डिंग केलं आणि माझं जे युट्यूब चॅनल आहे डॉ.राजेश भोंडे, त्याला हा. आपण कालचं रेकॉर्डिंग टाकलेलं आहे. आजचं बरं, सुद्धा बरं. आपण रेकॉर्डिंग केलेलं आहे आणि हे नाही, रेकॉर्डिंग आजचं माझे जे स्टुडंट आहेत हा ते अपलोड करणार आहेत ते. तुम्हाला म्हणजे साधारणतः मला असं वाटतं की 2-1 तासानंतर हे रेकॉर्डिंग पाहायला मिळू शकते. बरं, नाव हेच आहे ना चॅनलचं, डॉक्टर राजेश? हो, डॉ.राजेश भोंडे. बरं, हं. चालेल. तर अंतिम आता आपण शांतीपाठ करूया आणि नंतर मग आपण इथं थांबूया. ठीक आहे. ध्यान मुद्रा, पाठीचा कणा ताठ, डोळे मिटलेल्या अवस्थेमध्ये. मी म्हणतो आपला माईक म्यूटच असू द्या. मी म्हणतो माझ्या मागोमाग आपण हा शांतीपाठ म्हणा. ओम ध्यो शांती अंतरिक्षम शांतीः. पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी मिलके हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो त्रिविध दुख है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैवी, उनकी समाप्ति हो और हमारा मन हमेशा शांत रहे। ऐसे हम महर्षि पतंजलि को आज के इस व्याख्यान के मौके पर हे मागणं आपण महर्षि पतंजलीला मांगतोय सर्वांसाठीच. ठीक है. तर यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं और कल फिर मिलेंगे आगे जो विषय है उसके साथ में. तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हरि ओम विश्राम.